आज मैं एस्ट्रोलॉजी के उस ज्ञाता के साथ बैठा हुआ हूं साहब, जिसे यूट्यूब पर संतोषी के नाम से जाना जाता है। अभी बीते दिनों में इनके फॉलोअर्स देख रहा था साहब, बीते दिनों में इनके सब्सक्राइबर्स देख रहा था, तो क्रांतिकारी रूप से एकदम सब्सक्राइबर बढ़े हैं साहब। और मैं इनके करीब इसलिए भी बैठा हूं, कोशिश करूंगा चोरी छुपे में इन्हें छूने की, कि अगर इन्हें मैं छू लूंगा, एक आध दो ग्रह मेरे खराब हैं या किसी गलत घर में बैठे हैं, तो वो डर कर ठीक हो जाएंगे। तो संतोषी साहब, अगर आप एस्ट्रोलॉजर नहीं होते तो फिर क्या होता? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें इस योग्य समझे कि अपने मंच तक हमको लेकर के आए। अगर मैं एस्ट्रोलॉजर ना होता, ज्योतिषी ना होता, तो भी ज्योतिषी ही होता। अच्छा। एक पंक्ति है रामचरितमानस की हुई है, वही जो राम रच राखा का अर्थ होता है कि रचना करके रख दिया है। ज्योतिष एक फिक्स बताता है कि 2 दूनी 4, न पौने न सवा। और ये अपनों का प्यार है, हमारे जो दर्शक हैं हमारे इतना स्नेह देते हैं, सब उन्हीं का प्यार है। स्कूल लाइफ कैसी रही? बहुत प्यारी थी स्कूल लाइफ मेरी, और मैं लीचर था पढ़ने में। मैं ये कहूँगा प्यारी इन द सेंस कि जैसे सारे बच्चे एंजॉय करते हैं, मैंने भी एंजॉय किया। और मैं चूंकि अब ज्योतिषी बन गया हूँ, तो मैं थोड़ा सा ज्योतिष को हर जगह मैं पिरोऊंगा। स्कूल लाइफ जब मेरी चल रही थी, तो उस दौरान शनि की दशा थी मेरी। तो शनिदेव ने जो बाकियों के लिए करते हैं, तो मैंने अपने शोध में भी देखा है। 26 साल का लगभग मेरा शोध का समय रहा है। और ज्योतिष में कभी कोई पूर्ण नहीं होता है, ज्योतिष में सतत अनवरत चलते रहना है। बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा। और उस दौरान तो शनि की दशा की वजह से थोड़ा बहुत शिक्षा में मन नहीं लगता था, बोझ सा लगता था पढ़ाई में। तो मैं देखूं तो किताबी ज्ञान के मामले में थोड़ा सा लीचर था मैं, लेकिन फिर भी चूंकि बैकग्राउंड मेरा पढ़ने लिखने वाला था, पिताजी मेरे हिंदी के लेक्चरर रहे, 46 ईयर का उनका अध्यापन कार्य। क्षमा चाहता हूँ, पिताजी भी चाहते थे उस दौरान कि आप अध्यापक बने या सरकारी नहीं, मेडिकल 3 इडियट मूवी। हाँ, 3 इडियट मूवी जब मैं देखता हूँ ना, तो मैं भी उसी तरह रोता हूँ जैसे वहां पे सरमन जोशी वगैरह रो रहे थे। हाँ। कि जब मेरा जन्म हुआ था, तो मेरे पिताजी ने 5 बिस्वा जमीन खरीद लिया था कि नर्सिंग होम यही बनेगा। तो बाकी परिवार वालों की तरह से एक सपना मेरे बाबूजी का भी था, क्योंकि और कोई काम नहीं था। वो बोलते थे कि बेटा अपनी खेती बाड़ी तो है, लेकिन हम सब सिंगल पसली वाले हैं, हम लोग खेती उती नहीं कर पाएंगे, तो बस पढ़ लो और पढ़ करके एक अदद नौकरी पा जाओ। तो वही एक उद्देश्य लेकर के चलते थे बाबूजी। तो वही एक उद्देश्य हमारा भी था कि भाई पढ़ करके मेडिकल क्षेत्र में जा करके और फिर कुछ किया जाएगा उसी मेडिकल के क्षेत्र में। लेकिन भवितव्यता को मंजूर यही है, राम ने रचना करके रख दिया था कि मुझे इस क्षेत्र में आना, तो आ गया। आप उस समय दौरान बनना क्या चाहते थे स्कूल टाइम में? कोई ऐसा गोल जो आप अचीव करना? सच बताऊं कि देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। हम मेरे जो लगभग विभिन्न प्लेटफॉर्म से मिलाकर के 55 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जोश आदि जैसे सोशल मीडिया पर। यूथ सबसे ज्यादा है, लगभग 13 वर्ष से लेके 30 वर्ष के 70% फॉलोवर है। अच्छा। यूथ सिर्फ इसलिए हमें फॉलो करता है क्योंकि वो प्रैक्टिकलनेस समझता है। आखिर आज तक अपनी चाहत पूरी कहां हुई है? किसकी चाहत पूरी हुई है? मैं एक अक्सर बोलता हूं कि मैं भी चाहता हूं कि लाल किला पे झंडा फहराऊं। बिल्कुल। लेकिन मोदी तो एक ही है जी। तो ये चाहत वाली बात ना करिए आप। चाहने का मैं एक और दृष्टांत दे देता हूँ कि जैसे बचपन में बच्चा होता है, कभी सैनिक बनने लगता है, कभी डॉक्टर बनने लगता है। राजा बाबू पिक्चर में देखिए, जैसे गोविंदा ने सारी फोटो टांग डाला था। तो चाहतों से मतलब नहीं है। और ये चाहत जो हमारे बनते हैं ना, ये महादशा नाथ की वजह से बनते हैं। कि मैं ज्योतिष के बारे में ही आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, साक्षात्कार कर रहे हैं, तो ज्योतिष हर जगह आएगा। जब दशाएं बदलती हैं तो हमारी मन स्थिति बदल जाती है, हमारे थॉट प्रोसेस बदल जाते हैं। शनि में आप टेक्निकल हो जाते हैं, बृहस्पति में आप दार्शनिक हो जाते हैं, मरकरी में आप संगीतज्ञ हो जाते हैं, अध्ययनशील हो जाते हैं। तो अलग अलग दशाओं में आपकी अलग अलग स्थितियां आती हैं। अब उसमें से जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होता है, उसी के आधार पर आपकी आजीविका तय हो जाती है। बिल्कुल। तो शनि की दशा में मैं एक स्ट्रगलर ही था, और जब तक वो दशा थी मेरी, तब तक मैं संघर्ष किया। लेकिन शनि ने हमें ज्योतिष के अंदर प्रवेश करा दिया था। ये शनिदेव की एक बहुत बड़ी कृपा रही मेरे ऊपर। उस समय बड़े संघर्ष क्या रहे? कोई 2 बड़े संघर्ष जो आपको अभी तक याद? वो तो अभी तक चल रहा है। फिर भी कोई 2 बड़े संघर्ष
जो अभी तक याद हो कि देखिए ये मेरा संघर्ष? लग्न मकर है, मकर लग्न वाले कभी भी संघर्ष से भाग नहीं सकते। शनि एक मजदूर ग्रह है, वो मजदूरी कराता है, चाकरी कराता है। मैं भी एक तरह से मजदूरी करता हूँ। सबसे बड़ा संघर्ष था, मैं उन दोनों ज्योतिषी था, एक सौभाग्यदीप करके पत्रिका में मैं काम करता था। बहुत अच्छी पत्रिका निकालते थे, 25,000 से ज्यादा उसका सर्कुलेशन था। ये समय है सन 2002-3 के आसपास की। तो सूरजकुंड मेला लगता था, अभी भी लगता है। तो वहां पर हस्तरेखाओं के लिए मुझे वहां पर भेजा गया कंपनी की तरफ से कि आप वहां पर हस्तरेखा देखिएगा। तो 51 रुपए फीस रखा था उन लोगों ने। अच्छा। तो उस दौरान मैं हॉस्टल में रहता था गोविंदपुरी में, तो मेरा जूता फटा हुआ था नीचे और बारिश हो गई थी, तो मेरा पूरा मोजा वोजा सब गीला हो गया। और मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे इतने कि 4,500 रुपये सैलरी देते थे कि मैं जूता चेंज कर सकूं या वो करूं। तो फटे हुए जूते को मैं रखा, लेकिन मोजा तो गीला था हल्की सी, बल्कि उस समय बारिश की वजह से कुछ सर्दी भी लग रही थी, लेकिन बड़ी, तो एक संघर्ष का समय था मेरा। एक बार और ऐसे ही एसएन मार्केट में गया था पंचांग लेने के लिए, सरोजनी नगर मार्केट में पंचांग लेने गया था। नया पंचांग आया था, तो श्री राम स्टोर करके वहां पर एक बहुत अच्छा है जहां पूजन आदि की सामग्री मिलती है। तो पंचांग में मेरे 5 रुपए कम पड़ गए थे। अच्छा। तो 615 नंबर की बस से मुझे मुनिरका जाना था एसएन मार्केट से, तो पूर्वांचल हॉस्टल की बस थी वो। तो पैसे कम पड़े, मैंने पंचांग ले लिया, लेकिन खुददारी थी तो पैसे कम पड़े तो मैं पैदल चला गया मुनिरका। तो ये सब थोड़े थोड़े से कहानियां हैं, जो कि बहुत सारी कहानियां और भी हैं। उस समय जब संघर्ष कर रहे थे तो लगता था कि आप भारत के टॉप ज्योतिषियों में आपका नाम आ जाएगा। मैंने कभी इस दिशा में सोचा ही नहीं। आज भी मैं करता हूं तो मैं टॉप वगैरह की संख्या तो नहीं जानता। हाँ, एक संतुष्टि है, मैं ये सोचता हूं कि मैं कुछ कर रहा हूं और मेहनत से कर रहा हूं और समाज के लिए कर रहा हूं। जब भी मैंने आज तक पत्थर नहीं बेचा, मैं कभी भी ज्योतिष को एक गाइड की तरह लेखा। बिल्कुल, आपकी वीडियोस में हाँ, मैंने कभी भी रेमेडिकल, ज्योतिष एक्चुअल में ना वेदों का नेत्र कहा गया, तो ये रेमेडिकल पार्ट जो है ये ज्योतिषी का है, ना कि ज्योतिष का है। ज्योतिष और ज्योतिषी एक विज्ञान है और एक व्यक्ति विशेष है। तो ये व्यक्ति विशेष अब अपना अलग अलग तरह से कुछ करता है, लेकिन ज्योतिष जो विज्ञान है ये सिर्फ आपको गाइड करता है, आपको बता दिया कि हाँ ये सफेद रंग का कपड़ा है, ज्योतिष का काम पूरा। अब आपकी इच्छा कि नहीं ये तो काला हो जाए, तो अब ये काला कहां से हो सकता है? बिल्कुल, बताने वाला कैसे कहे कि मैं इसको काला कर दूंगा, हाथ कहे कि मैं काला कर दूंगा तो बात समझ में आती कि पराक्रम करेगा, रंग देगा तो काला हो जाएगा, बट आंख कैसे कह दे कि हम इसको काला कर देंगे? तो ज्योतिष को